जैसे कि प्रोफेसर बाबरकत आम सब देखने वाले बहनों को भाइयों को मेरा सलाम। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बी हीर ऑफ गॉड। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, खुदा आप सब लोगों को, आपके घरानों को बहुत बरकत दे, सेहत और तंदुरुस्ती दे। वीडियो में अंत तक देखिएगा, आपको तब मेरी बात समझ आएगी और तब आपको उस सवाल का जो सवाल डॉक्टर साहब ने पूछा उसका जवाब भी मिल जाएगा। आप सुने कि डॉक्टर साहब सवाल क्या कर रहे हैं, और अफसोस उन पर जो सामने बैठे हैं, इनको फॉलो करते हैं, बाइबल स्टडी नहीं करते। जो सामने बैठे हैं उनको ये क्या कहते हैं आपको पता ही है, भाई अकल के अंधो। मैं नहीं कहता। मैं कहता हूं कि इस पेशेंट को इसे बाहर निकलेंगे, हम अकल के अंदर नहीं है, हम बाइबल स्टडी करेंगे। आप ये सवाल सुनेंगे, सवाल क्या है इनका। कहीं आपने पढ़ा बाइबल में, जो इस्राएल को बरकत देगा मैं उससे बरकत दूंगा, जो इस्राएल पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा। कहीं पढ़ा आपने बाइबल में से? पढ़िया ना? लो जानदिया मैनू ना तुसी दस के जाना है ते 1 लाख रुपया मेरे को लेके जाना है, 1 लाख रुपया मेरे को लेके जाना, 1 लाख रुपया मेरे को लेके जाना, 1 रुपया मेरे को लेके जाना है। जी मेरी बहनों मेरे भाई, वीडियो देखिए आपने, सवाल सुन लिया आपने। 1 लाख रुपए का सवाल था, लेकिन कोई भी वहां पर जो खुदा के कलाम को पढ़ने वाला या समझने वाला नजर नहीं आया। नहीं तो अपना हाथ खुदा के कलाम की गैरत के लिए जरूर खड़ा करता कि नहीं, ये बाइबल में लिखा है। अच्छा, गिनती की किताब कुछ रेफरेंस आपसे शेयर करता हूँ। गिनती की किताब उसका 22 बाब, 23 बाब, 24 बाब अगर आप पढ़ें तो वहां पर आपको नजर आता है बल्क और बलियाम की कहानी नजर आती है। जहां पर जो बल्क बादशाह है वो जब इसराइल जो है 22 बाब की पहली वर्ष में लगा रहा हूँ, यरू के सामने अपने खैमे लगाते हैं, डेरे लगाते हैं अपने, तो बल्क बादशाह डरता है और बलियाम के पास अपने लोगों को भेजता है कि वो मेरे पास आए और इस कौम पर जो बनी इसराइल है इस पर लानत करे। लेकिन वो कहता है कि मैं वही करूंगा जो खुदा मुझसे करने को कहेगा, ना मैं इसमें कुछ बढ़ाऊंगा ना घटाऊंगा। और आजकल देख लें अपनी मर्जी से कलाम सुनाते हैं, अपनी मर्जी की बातें करते हैं, और जो उनको फॉलो करते हैं वो क्या कहते हैं, भाई अकल के अंधो। इसलिए कि वो लोग बाइबल नहीं पढ़ते, बाइबल स्टडी नहीं करते, बाइबल को नहीं देखते। जो ये साहब कह देते हैं वो उन्हीं को फॉलो करते हैं। ये बहुत बुरी बात है, हमें बाइबल स्टडी करनी चाहिए, बाइबल में से देखना चाहिए। अच्छा जी, और जो बल्क है वो बलियाम को 3 दफा लानत करने के लिए कहता है और वो तीनों दफा उनको बरकत देता है। हवाला मैं लगा रहा हूं गिनती की किताब में से, और वो उस पर लानत नहीं कर सकता। वो उस पर लानत क्यों नहीं कर सकता, ये मैं आपको हवाले बाइबल में से दूंगा। अच्छा जी, और जो बलियाम है वो कहता क्या है कि मैं वही करूंगा जो खुदा मुझसे, जो खुदा मेरे मुंह में डालेगा। और आज हम भी कहते हैं कि हम खुदा की मर्जी से चलते हैं, खुदा के मुंह की बातों की मर्जी से चलते हैं, खुदा के रूह के हिदायत चलते हैं। हम कैसे ऐसे सवालात कर सकते हैं और बाइबल से बिल्कुल ना वाकफ। और आज का जो मेरा स्पेशल मैसेज है ये इनके स्टूडेंट्स के लिए, इनकी रूहानी औलादों के लिए। इसलिए कि इनकी रूहानी औलाद आगे बहुत गुस्सा करती है कि आप हमारे रूहानी बाप को ऐसी बातें ना करें। भाई आपके रूहानी बाप से मुझे भी एज इंसान प्यार है, लेकिन जब बाइबल स्टडी उनकी नहीं है, कनाडा में है वो, इस टाइम बहुत एक्सपेंस है उनके, और बकौल उनके प्रॉपर्टी नहीं है उनकी, और अगर रेंट पर घर है अगर उनका, तो काफ़ी एक्सपेंस है। और जो लोग इनको फॉलो करने के भाई अकल के अंधो, तो भाई इनको और पैसा भेजें कि उनके खर्चे चलें। चलें जी, देखते हैं कि आप बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो याकूब पर, इसराइल पर बरकत देगा। सबसे पहले जानना जरूरी है कि इसराइल कौन है। ये है इसराइल, और इसराइल इज अ सिंबॉलिक नेम ऑफ याकूब। और याकूब जो है इसका बिब्लिकल असल नाम क्या है? अकब। अकब जो है ये बाइबल में याकूब का असल नाम है, जो इंग्लिश उर्दू ट्रांसलेशन हम लोग उसको याकूब कहते हैं। और इसराइल भी याकूब है और याकूब ही इसराइल है। तो पैदाइश की किताब में लिखा है उसका 27 बाब उसके 29 आयत में वर्ष 7 लगा रहा हूं। कौमें तेरी खिदमत करें और कबीले तेरे सामने झुकें, जो तू अपने भाइयों का सरदार हो, और तेरी माँ के बेटे तेरे आगे झुकें। जो तुझ पर, सुनने की चीज है, जो तुझ पर लानत करे वो खुद लानती हो, और जो तुझे दुआ दें वो बरकत पाए। ये अकब को दुआ दी गई थी कि जो तुझ पर लानत करेगा वो खुद लानती होगा। और गिनती किताब में आप क्या चाहूंगा उसका 22, 23, 24 बाब अगर आप पढ़ें तो आपको नजर आएगा उसमें बलियाम और बल्क की जो है वो आपको स्टोरी नजर आती है कि जो है वो उसको लानत करने के लिए कहता है, पर उसमें लानत नहीं कर सकता इसलिए कि खुदा उसको लानत करने से मना करता है। और बहुत से लोग जो इसको कहते हैं कि ये धोखेबाज है, बाइबल याकूब को कहीं धोखेबाज नहीं कहती। अगर बाइबल याकूब को धोखेबाज कहती तो खुदा ये वर्ष कभी ना लिखवाता। ये है जी गिनती किताब उसका 23 बाब उसकी 21 आयत।
वो याकूब में बदी नहीं पाता, ना इसराइल में कोई खराबी देखता है। दोनों लफ्जों को इकट्ठा लिखा गया, एज अ नेशन उसको इसराइल, एज अ शख्सियत उसको याकूब। इस वर्ष में दोनों लफ्ज बयान किए गए हैं कि जो याकूब पर या इसराइल पर, इन दोनों पर जो लानत करेगा वो लानती होगा। अच्छा जी, ये तो हो गया कि जो याकूब है धोखेबाज नहीं है। मैंने बता दिया खुदा ने भी उसको कहीं पे धोखेबाज नहीं लिखवाया। अब हम देखेंगे पैदाइश गिनती की ही की किताब, उसका 24 बाब और उसकी 9वीं आयत में आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ, और अगली वर्षी से पढ़ूंगा कि ताकि आपको पता चले कि जो बलियाम है वो खुदा की मर्जी से चल रहे हैं, और जो आजकल के लोग हैं वो अपनी मर्जी से चल रहे हैं। गिनती की किताब उसका 24 बाब उसकी 9वीं आयत। वो दबक कर बैठा है और शेर की तरह, बल्कि शेरनी की मानद लेट गया है। अब कौन उसे छेड़े? जो तुझे बरकत दे वो मुबारक, जो तुझ पर लानत करे वो मलाउन। यहाँ पर 3 दफा जो बल्क है बलयाम से इन पर लानत करने के लिए कहता है, पर ये लानत नहीं, 3 बार ही उसको बरकत देता है। वर्ष में लगा रहा हूँ, आप लोग पढ़ लें, नहीं तो बाइबल खोलें, बाइबल में से पढ़ लें। और बलयाम जो है उसको इसी चैप्टर की 12 आयत में कहता है, बलयाम ने बल को जवाब दिया कि जब उसे 3 दफा कहता है, 3 दफा मैंने लानत करने के लिए कि तुझे कहा है और तूने 3 दफा इसे बरकत दे दी है। बलयाम ने, इसकी वर्स 12 पढ़ रहा हूं मैं, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 24 वर्स 12। बलयाम ने बल को जवाब दिया कि मैंने तेरे उन एलचियों से भी जिनको तूने मेरे पास भेजा था ये नहीं कह दिया था कि अगर बल घर चांदी और सोने से भर के मुझे दे तो भी मैं अपनी मर्जी से भला या बुरा करने की खातिर खुदा के हुक्म से तजावज नहीं कर सकता, बल्कि जो कुछ खुदावन कहे वही कहूंगा। तो क्या जब वो ऊपर ये कह रहा है कि जो इस पर लानत करेगा वो लानती होगा, मलाउन होगा, जो इसको बरकत दे वो बरकत पाएगा, वो खुदा की मर्जी से नहीं कह रहा, वो खुदा की मर्जी से कह रहा है। तो इसलिए जितने लोग उनको फॉलो करते हैं, ये मेरा मैसेज स्पेशली आज इनके स्टूडेंट्स के लिए कि बाइबल स्टडी करें। तो डॉक्टर साहब खुदा आपको और आपके घराने को और आपके सब सुनने वालों को बरकत दे, अक्ल दे और हदायत दे कि हम इस कलाम मुकद्दस को भी खोल लें, सिर्फ आपकी लफ्जी बनावटों को सुन के अश अश ना करें, खुदा के कलाम को भी पढ़ें। खुदा आप सब लोगों को बहुत बरकत दे। जितने लोगों ने वीडियो देखा है अपने कमेंट्स से अपनी राय से मुझे जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि जो हमारे आगे वाली वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल, बी अ हीरो ऑफ गॉड।